गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि गोपालगंज में उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन भी कर दी। तो वही दूसरी तरफ मुकेश सहनी जहां दोनों सीटों पर ताल ठोक रहे हैं और यह कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। गोपालगंज को लेकर उन्होंने कहा था कि साधु यादव जो है वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात वो खुलकर नहीं कहे, लेकिन उनके मन में ये बात जरूर थी। साधु यादव बीएसपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़े हैं और इस बार अपनी पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। 12 तारीख को उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी और सीधे तौर पर साधु यादव ने मुकेश सहनी के ऑफर को ठुकरा दिया है। जब हमने साधु यादव से सवाल किया था तो साधु यादव ने सीधे तौर पे कहा था कि क्या लेते हैं उन लोगों का नाम, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा अपना जनाधार है, हम क्यों जाएंगे वैसे पार्टी में जिसका कोई जनाधार नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार कि महागठबंधन जो है वो भी वहां चुनाव लड़ेगी, लेकिन साधु यादव का टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी से है। मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना है। महागठबंधन का भी मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन मुकेश सहनी कहां के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि मुकेश सहनी जिस ख्वाहिश के साथ ये सोच रहे थे कि गोपालगंज में जो है वो टक्कर देंगे, गोपालगंज की सीट जो है वो जीतेंगे, उन ख्वाहिशों पर पानी फिर गया है। साधु यादव ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है और अपनी पत्नी को बीएसपी के टिकट पर गोपालगंज से उतारने जा रहे हैं। 12 तारीख को नामांकन जो है वो उनकी पत्नी करेंगी। तो मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? मुकेश सहनी को लेकर आमतौर पे आप देखेंगे तो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाते हैं और यही वजह रही कि मुकेश सहनी की पार्टी में लगातार टूट होती रही है। मुकेश सहनी की पार्टी उम्मीदवार कहा जाता है कि फ्लाइंग जेट होता है, वो पैराशूट से उतरता है और टिकट लेकर चुनावी मैदान में लग जाता है। चाहे विधानसभा को चुनाव, बीते विधानसभा वर्ष चुनाव को देख लीजिए, जो भी लोग चुनाव जीते आखिर वो क्यों चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। यही वजह रही कि मुकेश सहनी को छोड़कर वो चले गए। मुकेश सहनी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ना कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। दूसरी बड़ी बात है कि मुकेश सहनी बोचाह में चुनाव लड़े, उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे वहां पे, उनके पार्टी के लोग वहां चुनाव नहीं लड़े, बल्कि रमई राम लड़े। रमई राम राजद में थे, वो अचानक से वो वीआईपी चले गए, अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा और 3 नंबर पर अच्छी पोजीशन रही। अगर वोट जो भी मिला वीआईपी के खातिर नहीं मिला, बल्कि रमई राम खुद की पकड़ है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं और यही वजह रही कि रमई राम को जो वोट 20-25 हजार के आसपास मिले और रमई राम के चेहरे पर मिले। एक और बड़ा झटका मुकेश सहनी को इस उपचुनाव में लगा है। मुकेश सहनी लगातार अंदर खाने चर्चा थी कि मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, उस वीआईपी के टिकट पर साधु यादव चुनाव लड़ेंगे। चूंकि गोपालगंज में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का हिम्मत रखता है तो वो साधु यादव है। लेकिन साधु यादव क्यों जाए? साधु यादव का फेस ही उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा है। उनके सामने न राजद टिकती है न कांग्रेस टिकती है, वो भी उनके नीचे ही। ऐसे में मुकेश सहनी का क्या हैसियत है? इन तमाम चीजों को लेकर मुकेश सहनी को एक बड़ा झटका कह सकते हैं उपचुनाव में लगा है। गोपालगंज में जिस उम्मीद के साथ मुकेश सहनी लगातार चर्चा कर रहे थे कि साधु यादव अगर लड़ते हैं तो वहां पे सीट जो है हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साधु यादव ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। यहां तक कि जब हमने सवाल किया साधु यादव से तो वो भड़क गए और कहा कि क्या नाम लेते हैं वैसे लोगों का, वैसे लोगों का चर्चा भी नहीं करना चाहिए, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। यानी कि साधु यादव नोटिस तक नहीं लेते हैं मुकेश सहनी का।